पूर्व में 13 जिले और अब 22 जिले हो गए हैं। उनमें पेयजल की बहुत ही विकट समस्या है और इस विकट समस्या को समाधान पे न लाकर उस समस्या के लिए एक तरीके से फुटबॉल खेला जा रहा है, एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकी जा रही है। आज इस पवित्र जो धरा है ये कुटीला बालाजी का मंदिर, इसमें ध्यान रखते हुए मेरे जो आइडल हैं हनुमान जी, मैं क्या हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानता हूं। मुझे लगता है कि जो निरहंकार, आप हनुमान जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं हनुमान जी के माध्यम से ही आप लोगों को, हमारी सरकार को और इन नेताओं को कुछ बताना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। हनुमान जी ने तो वैसे बहुत सारे कांड किए हैं। किसी ने मेरे से पूछा कि भाई कांड शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? भाई आजकल तो बहुत सारे नेता भी कांड करते रहते हैं, पर नहीं, हनुमान जी ने सुंदर कांड था, अयोध्या कांड था, ऐसे कांड उन्होंने किए हैं। तो किस्सा है कि हनुमान जी बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनकी तुलना किसी से करना संभव नहीं है। लेकिन क्या है कि मतंग ऋषि थे, उनके श्राप के कारण वो अपनी शक्ति भूल गए थे। तो जब राम जी के साथ वनवास में हनुमान जी मिले, तो सीता माता की खोज में जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप ही सीता माता जी की खोज के लिए लंका जाइए, आप ही ये संभव कर सकते हैं। तो देखिए उनका निरहंकारिकता देखिए, वो फिर भी पूछ रहे हैं जामवंत जी से कि मैं क्या करूं। जामवंत जी उनको बता रहे कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम वहां जा भी सकते हो और तुम वहां से आ भी सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो जिस पर्वत से छलांग लगाई वो पाताल लोक में पहुंच गया। जब हनुमान जी जा रहे थे तो बीच में उनसे सुरसा मिली, सुरसा से उनका टकराव हुआ। तो हनुमान जी माता जी से बोले, माता जी हनुमान जी से बोली मैं तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, मुझे सीता माता जी की खोज में जाना है, कभी किसी और वक्त खाना, मैं लौट के आऊंगा तब खा लेना। सुरसा जी बोली मैं तेरे को अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने बोला अरे जल्दी कर, मेरे पास समय नहीं है, जो भी करना है तेरे को कर। तो सुरसा जी ने अपना मुंह है वो 1 योजन का किया। 1 योजन 8 मील के करीब होता है। तो हनुमान जी ने भी अपना शरीर 2 योजन का कर लिया। फिर सुरसा ने जब 4 योजन का किया तो हनुमान जी ने 8 का करा। सुरसा ने 16 योजन का मुंह बढ़ाया खाने के लिए, तो हनुमान जी ने 32 योजन का कर लिया। फिर सुरसा 64 की हुई तो हनुमान जी को लगा ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, ये तो मान ही नहीं रही। तो हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया, सुरसा के मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए। बोले माता तेरी भी रखी रही, मेरी भी रखी रही, अब तू मुझे जाने दे। तो संदेश क्या है? इससे संदेश है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हर वक्त छोटा होता है, और जिसकी बुद्धि, जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है, यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को ताकत दिखाने के लिए बड़े होते हैं, पर असली ताकत कौन है? असली ताकत है ये जनता, ये जो छोटी सी भोली भाली जनता है, ये असली ताकत है। तो हनुमान जी से इन नेताओं को सीखना चाहिए, जो 2 साल से हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इनको सीखना चाहिए। अहंकार किसी के काम का नहीं। फिर हनुमान जी आगे चले तो सिंगिनी मिली। सिंगिनी भी राक्षसी थी, उसकी कला थी कि परछाई तक को पकड़ लेती थी। लंबी कहानी है। उनको रपेट देते हुए हनुमान जी आगे बढ़े, लंका पहुंचे। वहां उनको लंकिनी मिली। लंकिनी एक तरीके से पहरेदार थी लंका की। तो हनुमान जी ने घूसा मारा और लंकिनी चित्त पड़ गई, मूर्छित हो गई। जब लंकिनी को होश आया
तो उनने हनुमान जी के लिए द्वार खोल दिए लंका के। तो हनुमान जी ने पूछा कि भाई तुमने द्वार क्यों खोले? तो लंकिनी बोली, ब्रह्मा जी से जब रावण ने वरदान लिया था तब मुझसे कहा था किसी बंदर के मारने से यदि मूर्छित हो जाए तो ये समझ लेना रावण का अंत आ चुका है। प्रभु आपका स्वागत है, आइए पधारिए लंका के अंदर। फिर अंदर गए हनुमान जी तो विभीषण मिले। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इसमें जो मुख्य चीज है, जो सीता माता के पास जाते हैं तो हनुमान जी छोटे रूप में गए। वो चुपके देख रहे होते हैं तो रावण धमका रहा होता है सीता माँ को कि तेरे पास इतना ही समय है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब रावण वहां से चले जाता है तो हनुमान जी अंगूठी गिराते हैं सीता माता को। तो सीता माता जी अंगूठी देख के सोचती है ये तो प्रभु राम की है। तो सीता माता पूछती हैं कि आप कौन हैं? तो हनुमान जी देखिए क्या बोलते हैं, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम जी का दूत हूं, इसके आगे मेरी कोई पहचान नहीं है। हनुमान जी का देखिए निरंकारिता आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। हमारा कोई नेता जाता आज की तारीख में हम भेजते, अरे मैंने तो लंकिनी को मारा है, मैंने तो सुरसा को चेत करके आ रहा हूं, मेरे तो ये शक्ति है वो शक्ति है, इस तरीके की फैकोलॉजी करे बिना मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। लेकिन हनुमान जी का देखिए, उसने बोला मैं रामदूत। हमारे नेता कैसे आते हैं? आपके द्वारा चुन के आते हैं, आप लोग ही हैं उनके लिए। आप हर एक इंसान के अंदर भगवान राम बसते हैं। तो जो नेता है वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही हैं उनके सब कुछ। लेकिन जो आजकल के नेता हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि वो ही है सब कुछ। आपने उनके लिए कुछ नहीं करा, वो ही आपके लिए कर सकते हैं। उसके बाद सीता माता थोड़ी सी बेचैन हो गई और वो हनुमान जी से बोलती हैं, जो रघुवीर होत सुत पाई, करत नहीं विलंब रघुराई। मुझे नहीं लगता कि भगवान राम को मेरी जरा से भी चिंता है, क्योंकि वो नहीं आए, उन्हें आपको भेजा है। पूर्व में जो जयंत जी की कहानी बताई सीता माता ने, जो इंद्र का बेटा था, कि वनवास के अंदर एक कौवे ने मुझे चोंच मार दी। तो हनुमान जो राम जी हैं उनको इतना क्रोध आया कि उन्हें सरकंडा फेंका तो उसको 4 लोकों में भी जगह नहीं मिली। आखिरकार भगवान राम के पांव में आके पड़ा तो राम जी ने उसको काढ़ा कर दिया और भेज दिया, माफ कर दिया। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इसे ये सीखने को मिलता है कि हनुमान जी को आज्ञा नहीं थी। केवल भगवान राम ने उनको इतना कहा था कि केवल सीता माता को देख के आना है और वो अपना काम इतना ही कर रहे हैं। तो माता से बोलते हैं, माता ले जाने को तो मैं अभी ले जाऊं, इस रावण को तो मैं अभी बता दूं, लेकिन प्रभु राम की आज्ञा नहीं है। प्रभु राम के आज्ञा के पालन के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर सीता माता को लगा, क्योंकि वो छोटे से रूप में गए थे, तो सीता माता को लगा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुने कपि प्रकट किने निज देहा, कि तुम तो बहुत छोटे से हो, तुम्हारा तो रूप इतना छोटा सा है, तो मेरे मन में तो संदेह आ रहा है कि मुझे आप लोग यहां से कैसे ले जाएंगे। तब हनुमान जी ने अपना रूप, जो रूप है उसको बड़ा किया। सीता माता के सामने उन्होंने अपने रूप को बहुत बड़ा किया। तो इससे जो शिक्षा मिलती है, जो लेसन मिलता है, ये मिलता है कि हनुमान जी ने तो डर भगाने के लिए रूप बड़ा किया था। आज के नेता हैं वो अपना रूप तो आप लोगों को डराने के लिए बड़ा करते हैं। हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। समय की थोड़ी सी कमी है, मैं कहना तो काफी कुछ चाहता हूं, लेकिन एक छोटी सी चीज और कहता हूं
कि निहंकार रहिए, जीवन के अंदर छोटे बनने में ही फायदा है। और एक चीज बताना चाहता हूं कि जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। गुरु होता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। हनुमान जी हैं, उनके भी गुरु सूर्य नारायण भगवान थे। हमारे कृष्ण भगवान थे, उनके गुरु भी संदीपनी ऋषि हैं। भगवान राम हैं, उनके भी विश्वामित्रा गुरु जी हैं। तो गुरु की कृपा अगर होती है आदमी के अंदर, तो जो काम वो 10 साल में 10 दिन के अंदर कर सकता है, हो सकता है उस काम को करने में 10 साल लग जाए। हमारे यहाँ आदरणीय अन्ना हजारे जी पधारे हैं, ये सबके गुरु हैं। इनने हमें सिखाया है आज की तारीख में जो गांधीवादिता है वो कैसी होती है। और जो हमारे आदरणीय श्री रामनिवास मीना जी हैं, आपके प्रिय पानी वाले बाबा, वो मेरे गुरु हैं। मैं फक्र से कहता हूं वो मेरे गुरु हैं। और मैं कहता हूं ये ईआरसीपी है जो, अगर यदि आप लोग भी इनको गुरु मानेंगे तो जो काम अपना अभी 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना है, जो हमारा इलेक्शन से पहले हमारे ईआरसीपी मिल जानी है, हो सकता है उसको 10 वर्ष लग जाए। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि इनको गुरु मानिए, जो ये कहें इनकी बात मानिए और हाथ खड़े करके समर्थन करिए। कौन इनको गुरु मानता है? जनता ने दिखा दो ताकत अपनी कि कौन अपने पानी वाले बाबा को गुरु मानता है। यदि आप गुरु मानेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं अभी 2 महीने के अंदर अंदर ये सरकार झुकेगी और जो ईआरसीपी की परियोजना है ये लागू करेगी। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद हम सब पे बनाए रहे, 22 जिलों पे आशीर्वाद बना रहे, इस करौली जिले पे आशीर्वाद बना रहे, हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।